Hello everyone. In this video, we will discuss about the Vice President of India. अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है जी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति। देखो, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इस संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च पद होता है, जिसका सृजन अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर किया गया है। चलिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये जान लेते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है, वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। यह इसका मतलब है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, यानी सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे लोकसभा के हों और चाहे राज्यसभा के हों, चाहे मनोनीत हों या निर्वाचित हों, यानी कि संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है जी। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। ओके, देखिए, योग्यता की बात करें हम तो भारत का वह नागरिक होना चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति के बनने की क्या योग्यताएं हैं, वे हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखने की बात है कि लोकसभा नहीं, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और केंद्र या राज्य सरकार में कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि लाभ का पद हम किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य में कोई भी मंत्री, ये जो पोस्ट हैं ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। और चुनाव के नामांकन, जब मान लो किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट चुना जाता है तो उसका नामांकन होता है, तो वो पार्टी जो जिस पार्टी से होता है वो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, उस पार्टी के 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी कि सपोज दैट, एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, राज्यसभा में कोई पार्टी है और वे अपने किसी कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है, तो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को 20 प्रस्तावक, यानी कि एक एप्लीकेशन होता है जिस पर उन 20 लोगों के नाम होते हैं, और साथ ही 20 अनुमोदक, यानी कि 20 अन्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस बात से सहमत होते हैं कि पार्टी ने जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट चुना है वे भी सहमत हैं उससे, यानी उसको वे भी उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और उस व्यक्ति को जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट है उसको 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि जमा करनी होती है। वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले उसे त्यागपत्र देना होगा उस सदन से। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का, किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। पद की अवधि, देखो, पद धारण करने से लेकर अगले 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, और वह चाहे तो उससे पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे सकता है। कई बार एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे,
वो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, देखो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई आधार नहीं है। देखो संविधान में राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने का तो आधार है, जो कि संविधान का उल्लंघन नामक ये आधार है राष्ट्रपति जी को हटाने का, बट उपराष्ट्रपति जी को हटाने का कोई आधार नहीं है। यानी कि उन पर महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है उनको हटाने के लिए। बस उनको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और राज्यसभा के पूर्ण बहुमत, इसका मतलब है राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका 50% + 1 यानी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए और लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। बस इतने से ही उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है जी, देखिए कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेने चाहिए। इसका मतलब है सपोज दैट कोई उपराष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है जल्दी में, तो उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेने चाहिए। और यदि पद की रिक्ति बीच में ही उस उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल से पहले, या निष्कासन हो जाता है, या अन्य किसी और कारण से पद खाली हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करा लेने चाहिए। और जो नया चुना हुआ उपराष्ट्रपति आएगा वे अगले 5 वर्ष के लिए आएगा, ना कि जो पिछला राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो अपना नया कार्यकाल नए सिरे से पूरा करेगा, पूरा 5 साल का। ठीक है जी, संविधान ने उपराष्ट्रपति के पद के अनुरूप कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा है, बल्कि राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए इस पद का सृजन किया है। एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, सपोज दैट राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं है, जबकि राष्ट्र प्रमुख होता है राष्ट्रपति, तो वो पद खाली नहीं हो सकता है, नहीं रहना चाहिए वैसे भी। तो मान लो किसी कारणवश राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं हैं, तो उपराष्ट्रपति तुरंत एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, उस पद को खाली छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है जी, और जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं कार्यवाहक राष्ट्रपति को मिलेंगी, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनको मिलेंगी जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब। ठीक है जी, और नहीं तो उनको वेतन भत्ते मिलेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होने की हैसियत से, ना कि उपराष्ट्रपति होने की हैसियत से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, टॉपिक तो बस इतना ही है, बट इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को देख लेते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल नंबर 64 में जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वही उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकरण। ठीक है जी, 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 69 में शपथ के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है जी, छोटा सा टॉपिक था बट काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।